हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी स्ट्रेंज मैरिज सॉर्ट ऑफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांगजी विंग को सोफे पर सोता हुआ देखता है तो वो उसे अपनी बाहों में लेता है और सीधा बेड पर लिटा देता है। वहीं वो दूसरी साइड जाकर लेटता है। वो लेटते लेटते बस विंग को ही देख रहा था। वो विंग के फेस को देखता है। उसे बहुत दुख होता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ ने ज़रूर विंग को परेशान किया है। तभी वो कहता है, विंग, मैं जानता हूँ माँ तुम्हें बहुत हर्ट कर रही है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं सब कुछ सही कर दूंगा और मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे माँ को इन सब के लिए समझाना होगा, ऐसा कहता है। उसे विंग को देखते देखते कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। वहीं अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांगजी जो अपनी आइज़ धीरे धीरे ओपन करता है, लेकिन तभी उसे कुछ फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे टाइटली पकड़े हुए है। तभी धीरे धीरे वो अपनी आइज़ ओपन करता है। जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करके देखता है वो तो शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग ने उसे चारों तरफ से अपनी हाथों से अपने पैरों से पकड़ कर रखा था। वांगजी विंग को ऐसे देखता है तो एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। वो देखता है कि विंग की बाहों ने उसे टाइटली पकड़ रखा था और उसका पैर एकदम टाइटली उसके ऊपर था। ये देखकर वांगजी के फेस पे पहले तो एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। फिर वो विंग के फेस को देखता है। विंग जो सोते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांगजी के हार्ट बीट एकदम फास्ट हो गई थी। वो बस विंग के फेस को ही देख रहा था। उसे नहीं पता उसके अंदर सडनली क्या हो रहा है, लेकिन वो जिस तरीके से विंग को देख रहा था वो अपनी पलकें भी नहीं झपका पा रहा था। तभी अचानक वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और वो विंग के हाथ को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग और टाइटली वांगजी को अपनी तरफ खींच लेता है और अचानक अपना फेस वांगजी की नेक में रख देता है, जिस पर वांगजी को जब विंग की वो गर्म सांसें अपनी नेक पर फील होती हैं तो वो घबरा जाता है। वो कहता है, विंग, लेकिन विंग तो गहरी नींद में था। तभी वांगजी कहता है, विंग, लेकिन विंग अभी भी नहीं उठता और वो नींद में ही थोड़ा और वांगजी की नेक से चिपक जाता है। वहीं वांगजी को विंग के लिप्स जो अपनी नेक पर पूरी तरीके से टच होकर फील हो रहे थे, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। उसे अपने अंदर कुछ अजीब फील हो रहा था। तभी वांगजी कहता है, विंग, विंग जो अचानक नींद में था वो कहता है, माँ प्लीज़ मुझे सोने दीजिए, मैं अभी और सोना चाहता हूँ। वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, क्या वो मुझे माँ समझ रहा है? तभी वांगजी कहता है, विंग उठो, ये मैं हूँ। विंग उठो, मुझे ऑफिस भी जाना है, मुझे फ्रेशन अप होना है। विंग जैसे ही ये आवाज़ सुनता है वो अचानक अपनी आइज़ ओपन करता है, लेकिन तभी वो देखता है वो किस तरीके से पूरा वांगजी के ऊपर है। तभी वो एकदम शॉक हो जाता है और अचानक वांगजी को छोड़ देता है और वो चुपचाप बेड पर बैठ जाता है। उसे बहुत शाय फील हो रहा था, उसका पूरा फेस रेड हो चुका था। तभी वांगजी जो विंग की तरफ देखता है, विंग कहता है, आई एम सॉरी गगा, पर मैं तो सोफे पर सो रहा था, मैं यहाँ कैसे आया? तभी वांगजी कहता है, विंग तुम्हें बेड पर मैं लेकर आया था, लेकिन विंग तुम सच में बहुत बुरी तरीके से सोते हो। तुम्हें पता है तुमने मुझे सांस भी नहीं लेने दी। अगर तुम 10 मिनट और नहीं उठते तो मैं तो मर ही जाता, ऐसा कहता है। तभी विंग अचानक वांगजी की तरफ देखता है। उसका फेस बुरी तरीके से रेड था। तभी वो अपना फेस नीचे करके कहता है, आई एम सॉरी गग्गा। वांगजी स्माइल करता है और कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अभी मुझे फ्रेशन अप होने जाना है, अगर तुम चाहो तो और सो सकते हो। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी विंग को याद आता है कि विंग को सुबह का ब्रेकफास्ट भी बनाना है। वो देखता है वांगजी जो वॉशरूम में जाता है। विंग जल्दी से उठता है और सीधा नीचे की तरफ भागता है। उसे लगा अगर उसे थोड़ी भी देर हो जाएगी तो लेनी बहुत डांटेगी, लेकिन जैसे ही वो किचन में पहुंचता है वो देखता है लेनी जो बहुत गुस्से में उसे किचन के डोर पर खड़े होकर देख रही थी। विंग अचानक से अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी लेनी कहती है, वैसे मुझे सच में समझ नहीं आता, तुम जैसे लड़के को क्या ये नहीं पता है कि उसे अपना काम कितने टाइम पर करना चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि मेरा बेटा तुम्हें काम करते हुए देखे और उसे बुरा लगे क्योंकि वो यहाँ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आया है? विंग अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी लेनी कहती है, जाओ जल्दी ब्रेकफास्ट बनाओ और हाँ, वांगजी के आने से पहले इसे पूरी तरीके से ख़त्म करना और अपने रूम में चले जाना। जिस पर विंग कहता है।
वहीं विंग जो पूरी तरीके से ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी बनाने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वांग जी उसे ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखे, क्योंकि मिंग्याओ की उसे नाइट की बात याद आती है कि वांग जी ने किस तरीके से लेनी से गुस्सा किया था। तभी हम देखते हैं विंग जल्दी जल्दी अपना नाश्ता बनाता है। वहीं वांग जी जो रूम से बाहर आता है, तभी वो विंग को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं मिलता। वो थोड़ा परेशान हो जाता है और वो जल्दी से नीचे आता है। वो विंग को पूरे हॉल में इधर उधर देखता है, लेकिन तभी उसकी नज़र किचन की तरफ पड़ती है। वो विंग को किचन में देखता है, विंग को इस तरीके से किचन में देखता है और वो दौड़कर विंग के पास जाता है। वो कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग जैसे ही वांग जी को देखता है वो एकदम से डर जाता है। विंग कहता है, वो मैं। तभी वांग जी कहता है, विंग मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम सोना चाहो तो सो सकते हो, तुम्हें किचन में नहीं आना चाहिए था। विंग कहता है, नहीं गगा, मैं तो बस ब्रेकफास्ट बनाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, विंग पर तुम क्यों ब्रेकफास्ट बनाओगे? घर में ऑलरेडी बहुत सारे लोग सर्वेंट हैं जो ये काम कर सकते हैं, समझे तुम? और तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाके फ्रेशन अप हो जाओ। तभी विंग कहता है, नहीं गगा, बस थोड़ा सा काम है। वांग जी कहता है, विंग। तभी अचानक लैनी वांग जी के सामने आती है और कहती है, देखो ना वांग जी, मैंने इससे कितना मना किया था कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखो ये लड़का मानता ही नहीं है। वांग जी कहता है, माँ। तभी उसकी माँ ओ कहती, ओ सॉरी वांग जी, ये विंग मानता ही नहीं है। मैंने तो इससे कहा था कि ये अभी इतनी जल्दी क्यों उठ गया, ये आराम कर सकता है, लेकिन इसने कहा कि सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाना है, इसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। वांग जी जो शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था। तभी विंग कहता है, हाँ गगा, माँ को मैंने ही बोला था कि मैं ब्रेकफास्ट बना लूँगा। विंग उस टाइम लैनी को माँ भी कह देता है, क्योंकि वो उसे पता है अगर उसने उसे मैडम कहा तो वांग जी फिर से झगड़ा करेगा। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है विंग, अगर ये तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी वो अपनी माँ को देखते हुए कहता है, अगर तुम ये किसी की खुशी के लिए कर रहे हो तो याद रखना विंग, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? ऐसा कहता है, जिस पर विंग बस कहता है। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, मैं रेडी होकर आता हूँ, और हाँ, ये ब्रेकफास्ट बनाने के बाद तुम ऊपर आओ, ऐसा कहता है। जिस पर विंग कहता है। वहीं लैनी को बहुत गुस्सा आता है, वो शॉक हो जाती है कि वांग जी ने आज विंग से किस तरीके से बात की थी। इस तरीके से तो वांग जी कभी किसी के ऊपर हक नहीं जताता, जिस तरीके से उसने आज विंग के ऊपर हक जताया। वहीं विंग को वांग जी की ये बात सुनकर बहुत वार्मनेस फील होती है। उससे पता नहीं क्यों अंदर एक अजीब सी खुशी फील हो रही थी, लेकिन वो लैनी के सामने ये शो नहीं होने देता। वहीं वांग जी के जाने के बाद लैनी विंग को देखती है, तभी वो कहती है, लड़के वैसे तुम बहुत होशियार हो, मुझे लगा था कि तुम जानबूझकर मुझे परेशान करने की कोशिश करोगे, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरे बेटे के सामने ये नहीं बताया। और हाँ, अपना काम जल्दी ख़त्म करो। और मैं अभी भी कह रही हूँ, मेरे बेटे से दूर रहो। मैं देख रही हूँ मेरा बेटा तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है। विंग जो कुछ भी नहीं कहता और अपना ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। वहीं हम देखते हैं लैनी जो वहाँ से चली जाती है। वहीं थोड़ी देर में विंग अपना सारा ब्रेकफास्ट रेडी करता है और उसे ब्रेकफास्ट टेबल पर रख देता है और सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है। जब तभी हम देखते हैं वांग जी जो पूरी तरीके से रेडी हो चुका था, वो विंग को जैसे ही ऐसे देखता है, वो विंग की तरफ देखता है, कहते, विंग जाओ जल्दी से अच्छा सा शाल ले लो। विंग कहता है। वहीं विंग जो जल्दी से वॉशरूम में जाता है, अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और एक अच्छा सा शाल लेता है। शाल लेने के बाद और कपड़े पहनने के बाद विंग जल्दी से बाहर आता है। वांग जी अभी भी सोफे पर बैठ के कोई फाइल चेक कर रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, विंग तुम रेडी हो गए? विंग कहता है, हाँ गगा। वांग जी अपनी फाइल बंद करता है और कहता है, ठीक है नीचे चलो, हम ब्रेकफास्ट करेंगे। विंग कहता है, गगा मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे भूख नहीं है, मैं यहीं रहता हूँ। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, क्यों? विंग कहता है, गगा मेरी बात सुनिए, माँ को ये अच्छा नहीं लगेगा, और प्लीज़ गगा मैं बाद में कर लूँगा, मैं नहीं चाहता माँ इस बात से परेशान हो। वांग जी कहता है, पर विंग विंग कहता है, प्लीज़ गगा मेरी बात मानिए, मैं माँ को नाराज़ करना नहीं चाहता, और माँ जब भी मुझे देखती हैं वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं, मैं बस नहीं चाहता कि माँ गुस्सा हो। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पर विंग कहता है, गगा मैं बाद में खा लूँगा। जिस पर वांग जी अचानक विंग के चिक्के करीब आता है और उसके गालों को पकड़कर धीरे से सहलाता है और कहता है, पर तुम अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेना।
पिंक कहता है और एक स्माइल करता है। वांग जी एक स्माइल करता है और वो अचानक बाहर की तरफ निकल जाता है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और वो सोफे पर बैठ जाता है क्योंकि उसे भी भूख लगी थी, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो लेनी को और परेशान करना नहीं चाहता। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो नीचे आता है। वहीं से चैन और लेन हाउ पहले ही से ही ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। विंग याओ जो सबके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करने लगता है। तभी लेन हाउ कहते हैं, वांग जी विंग कहाँ है। विंग जो अपनी माँ की तरफ थोड़ा गुस्से में देखता है और कहता है, डैड विंग नीचे आना नहीं चाहता। तभी वो मिंग्याओ की तरफ देखता है और कहता है, मिंग्याओ गगा। मिंग्याओ कहता है, हाँ वांग जी। वांग जी कहता है, मिंग्याओ गगा क्या प्लीज़ आप विंग को ब्रेकफास्ट दे देंगी। मिंग्याओ एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफकोर्स वांग जी तुम चिंता मत करो, तुम ब्रेकफास्ट करो, मैं विंग को ब्रेकफास्ट दे दूंगी। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है। वहीं लेनी को ये अच्छा नहीं लगता। उसे इतना तो समझ आ गया है कि वांग जी उसकी वजह से उससे दूर हो रहा है। तभी लेनी वांग जी की प्लेट में खाना लगाने लगती है। वो एक स्माइल करती है और कहती है, वांग जी मैं क्या कह रही हूँ। वांग जी जो अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, हाँ माँ कहो आपको क्या कहना है। लेनी कहती है, वांग जी। वांग जी कहता है, हाँ माँ क्या आपको कुछ कहना है। लेनी कहती है, वांग जी क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। वांग जी कहता है, माँ मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। लेनी कहती है, फिर तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। देखो वांग जी मैं सही कह रही हूँ, वो लड़का हमारी इस सोसाइटी में सेट नहीं बैठता। तुम खुद ही देखो वो एक ऐसा लड़का है। तभी वांग जी कहता है, माँ मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप विंग के बारे में कुछ नहीं कहेंगी। ऐसा कहता है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जिस तरीके से लेनी विंग के बारे में बात कर रही थी। क्योंकि वांग जी अच्छे से जानता है कि विंग कितना होशियार है और वो हर चीज़ में नंबर 1 है। वो पढ़ने में सबसे आगे है और वो हर चीज़ कर सकता है अगर उसे सिखाया जाए। वहीं हम देखते हैं सभी लोग चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। वहीं मिंग्याओ को और सिचैन को अच्छा लगता है जिस तरीके से वांग जी ने विंग की वजह से अपनी माँ से बात की, क्योंकि सिचैन को और लेनहाव को भी ये पसंद नहीं आ रहा था। वहीं हम देखते हैं तीनों लोग अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और खड़े होते हैं। तभी वांग जी खड़ा होने से पहले मिंग्याओ की तरफ देखता है और कहता है, मिंग्याओ गग्गा प्लीज़ आप विंग को ब्रेकफास्ट दे देना। जिस पर मिंग्या कहता है और वांग जी सिचैन और लेनहाव वहाँ से निकल ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं लेनी अपनी मुट्ठियाँ बीचती है और कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसा उस ओमेगा की वजह से मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल रहा है। तभी हम देखते हैं मिंग्याओ जो एक प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था। तभी लेनी मिंग्याओ की तरफ देखती है और कहती है, मिंग्याओ तुम क्या कर रही हो। मिंग्याओ कहता है, माँ मैं विंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जा रहा हूँ। तभी लेनी खड़ी होती है और कहती है, मिंग्याओ क्या तुम उसके नौकर हो, वो खुद भी ये काम कर सकता है ना। मिंग्याओ कहता है, माँ आप जो कुछ कर रही हैं वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन ये वांग जी ने कहा है और मैं ज़रूर करूँगा, ऐसा कहता है। तभी लेनी कहती है, मिंग्याओ क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम। तभी मिंग्याओ कहता है, माँ आप अपने दिल से पूछिए क्या आप उस लड़के के साथ सही कर रही हैं। उसकी कोई गलती नहीं है, जबकि आप अच्छे से जानती हैं इस शादी को वांग जी कर लाया है, ना कि विंग ज़बरदस्ती उसके साथ शादी करके लाया है। इसलिए मैं आपसे फिर से कहूँगी एक बार और सोचिए, और हाँ किसी को इतना हर्ट भी मत दीजिए कि वो दिल से बद्दुआ दे, ऐसा कहता है और ब्रेकफास्ट की ट्रे को लेकर चला जाता है। वहीं लेनी को बहुत गुस्सा आती है। वो अपने मन में कहता है, मुझे लगता है इस मिंग्याओ के भी पर निकल आए हैं इस लड़के की वजह से। मुझे कुछ भी होकर इस मिंग्याओ को पहले जैसा रखना होगा, नहीं तो ये लड़का भी। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपने रूम में चुपचाप बैठा हुआ था, वो जैसे ही मिंग्याओ को देखता है वो कहता है, गगा आप यहाँ, आपको कुछ काम था तो आप मुझे बुला सकते थे। तभी मिंग्याओ कहता है, विंग तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तो बस तुम्हें ब्रेकफास्ट देने आया हूँ। विंग कहता है, पर गगा मैं नीचे आके कर लेता। तभी मिंग्याओ कहता है, क्यों, क्या मैंने लाकर कुछ गलत किया। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं गगा, पर मैं नहीं चाहता था कि आप परेशान हो। जिस पर मिंग्याओ एक स्माइल करता है और कहता है, क्या मैं अपने भाई के लिए कुछ करूं तो मैं परेशान होगा। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी मिंग्याओ विंग के सामने उस पूरे ब्रेकफास्ट को रखता है। विंग को बहुत भूख लगी थी इसलिए वो जल्दी जल्दी खाने लगता है। मिंग्याओ को ये देखकर थोड़ा बुरा लगता है कि विंग कितना भूखा था, लेकिन वो एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं अभी इनका ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाता है। तभी मिंग्या वो प्लेट लेता है। विंग कहता है, नहीं काका मैं रख लूँगा, वैसे भी मुझे अब बाकी काम करने हैं जब तक लंच का टाइम नहीं होता। मिंग्या कहता है, विंग विंग कहता है, काका कोई बात नहीं, ऐसे भी ये घर मेरा भी है, मैं जब तक यहाँ से नहीं जाता तब तक तो मैं वांग जी काका का ओमेगा हूँ।
और इस बहाने से मुझे इस घर में काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कहता है। तभी विंग उस वहाँ सारा काम करने लगता है, वो पूरे घर को क्लीन करता है। वहीं लेनी जो जानबूझकर विंग को परेशान करती है, वो जरा जरा सी चीज़ों पर कहती है, देखो यहाँ धूल है, तुमने ये क्लीन नहीं किया, और हर प्लेस को 2-2 बार क्लीन कराती है। मिंग्याओ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी मुट्ठियाँ बींचकर कुछ भी कह नहीं पाता, इसलिए वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है और वो गुस्से में सिचेन को कॉल करता है। तभी सिचेन मिंग्याओ का फ़ोन लगा देखते हैं। मिंग्याओ अचानक अपना कैमरा वो सिचेन को वीडियो कॉल करता है और जानबूझकर अपना कैमरा इस तरीके से कर देता है कि ताकि सिचेन सब कुछ देख सकें कि लेनी विंग के साथ क्या कर रही है। सिचेन तो शॉक हो जाते हैं। सिचेन कहते हैं मिंग्याओ कहता है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ क्या कर सकती है, समझे तुम देखो अपनी माँ को। सच तो ये है सिचेन कि तुम्हारी माँ ने कभी मुझे भी पसंद नहीं किया। तुम सोचो, तुम्हारी माँ का बिहेव जब से बदला है, जब से मैं प्रेग्नेंट हुआ हूँ। लेकिन हाँ, तुम्हारी माँ ने कभी मेरे साथ इसलिए ज़्यादा गलत नहीं किया क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते थे और तुम शादी करके लाए थे, और तुमने माँ को धमकी दी थी कि तुम मुझे लेकर ये घर छोड़ दोगे। लेकिन वांग जी ऐसा नहीं कर पा रहा, और इस वजह से माँ विंग के साथ क्या क्या कर रही हैं तुम देखो। सिचेन, ये अच्छा नहीं हो रहा, मैं सच कह रही हूँ। मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसा रहा तो मैं जल्दी ये घर छोड़कर अपने डैड के घर चला जाऊँगा। सिचेन कहते हैं, बेबी। मिंग्याओ कहता है, मुझे बेबी मत कहो, तुम इन सब चीज़ों का कोई सॉल्यूशन ढूंढो। नहीं, मुझे ये सब देखकर, मैं सच कह रहा हूँ, माँ से मेरा झगड़ा होगा। तभी सिचेन कहते हैं, बिल्कुल नहीं बेबी, तुम कुछ नहीं कहोगी माँ से, मैं वादा करता हूँ, मैं इस बारे में कुछ करता हूँ, ऐसा कहता है। जिस पर मिंग्या कहता है और फ़ोन काट कर देता है। वहीं हम देखते हैं विंग सारा काम फिनिश करता है और वो लंच के लिए सीधा किचन में आ जाता है। वो लंच बनाता है। तभी हम देखते हैं अचानक सिचेन जो मिंग्याओ को कॉल करते हैं। वो कहते हैं, मिंग्याओ, क्या तुम सबके लिए लंच ऑफिस में भेज सकती हो? एक्चुअली मैं, गग्गा और वांगजी हम आज यहाँ खाना नहीं खाना चाहते, कैंटीन का। मिंग्याओ कहता है, पर क्यों सिचेन? सिचेन कहते हैं, और हाँ, लंच लेकर विंग को भेजना। मिंग्याओ एक गहरी सी सांस लेता है और एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, ऐसा कहता है। वो बाहर आता है और वो लेनी से कहता है, माँ। लेनी कहती है, हाँ मिंग्याओ। मिंग्याओ कहते हैं, माँ, सिचेन का कॉल आया था, उन्होंने कहा है कि वो वांगजी और डैड और खुद के लिए लंच चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई वेटर नहीं बल्कि विंग ऑफिस में लंच लेकर जाए। लेनी कहती है, तुम क्या कह रहे हो, ये लड़का वहाँ कैसे लेकर जाएगा? तभी लेनी मिंग्याओ कहता है, वो सिर्फ ड्राइवर के साथ जाना है और वो लेकर जा सकता है। वैसे भी माँ, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और आप अगर धूप में जाएंगी तो आप परेशान हो जाएंगी, और घर में इस टाइम कोई भी नहीं है। आपने ऑलरेडी सारे बटलर को छुट्टी दे रखी है, तो सोचिए ये लंच लेकर कौन जाएगा? लेनी विंग की तरफ देखती है और कहती है, लड़के सुनो, जल्दी से 3 टिफिन पैक करो, समझे? और हाँ, अपना हुलिया संभालो, अगर किसी को पता चला कि तुम मेरे बेटे को उमेगाओ तो कोई क्या सोचेगा। और हाँ, वैसे मैं तुमसे ये चाहता हूँ, तुम किसी को भी ऑफिस में ये मत बताना कि तुम वांग जी के उमेगाओ। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो तुम कहना कि तुम वहाँ काम करने वाले एक सर्वेंट हो, समझे तुम? मिंग्याओ को गुस्सा आता है, पर विंग अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी लेनी कहती है, जाओ, और हाँ, अपना लिया थोड़ा ठीक करो, हमारे घर में तो सर्वेंट भी इस तरीके से नहीं रहते, ऐसा कहता है। वहीं वो विंग के लंबे लंबे बालों को देखती है। तभी कहती है, मुझे समझ नहीं आता, तुम अपने इन बालों को इतना बड़ा क्यों रखती हो? तभी मिंग्याओ विंग की तरफ देखता है। सच तो है कि विंग उन लंबे बालों में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। मिंग्याओ नहीं चाहता कि विंग उन्हें कट कराए, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कुछ तो ऐसा चल रहा है। वो अपने मन में कहता है, विंग, बस आज की बात, और ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग अपने रूम में जाता है और एक अच्छे से टी शर्ट और ट्राउजर पहनता है और वो नीचे आता है। तभी जैसे ही लेनी विंग को देखती है, वो देखती रह जाती है, क्योंकि विंग सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। अब उसने अपने बालों को ऊपर चूड़े के तरीके से बांध रखा था, जिसमें तो वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि एक पल के लिए तो लेनी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस उसे देखने लगती है। तभी विंग उन पूरे टिफिन्स को एक बैग में पैक करता है। तभी लेनी कहती है, हाँ, मैंने कहा है उस बात का याद रखना। जिस पर विंग कहता है और वो सीधा लेन मेंशन से बाहर निकलता है। वो कार में बैठता है और ड्राइवर उसे लेन कंपनी के तरफ ले जाता है। वहीं हम देखते हैं लेनी किसी को कॉल करती है और एक स्माइल करते हुए कहती है, क्या तुम वांग जी से मिलना चाहती हो? तभी वो लड़की कहती है, ऑफ कोर्स आंटी।
लेनी एक स्माइल करती है और कहती है ठीक है तो अभी जाओ, और हाँ चाहते ही वांग जी को हक करना, और हो सके तो तुम उसे किस भी कर सकती हो। तुम जिस तरीके से चाहे मेरे बेटे को बहका सकती हो ताकि मेरा बेटा तुम में पूरी तरीके से खो जाए और वो तुमसे जल्दी से जल्दी शादी के लिए हाँ कर दे। निंग कहती है आंटी आप क्या कह रही हैं। लेनी कहती है क्या तुम लैंड मेंशन में बहू बन के आना चाहती हो कि नहीं। निंग कहती है ऑफ कोर्स। तभी लेनी कहती है गुड, तो जाओ यही करो जो मैं कह रही हूँ। निंग तो बहुत खुश हो जाती है। निंग ने कभी नहीं सोचा था कि लेनी उसे ये ऑफर देगी। वो तो इतनी खुश हो गई थी बहुत ज़्यादा। वो लेनी फ़ोन रखती है और एक स्माइल करती है। वो कहती है मेघा अब तुम्हें सबसे अच्छा सरप्राइज मिलेगा। तुम मेरे बेटे को जब देखोगे कि मेरे बेटे के लिए कैसी लड़की उसे डिजर्व करती है, ऐसा कहती है और अपना फ़ोन रख देती है। वहीं हम देखते हैं विंग जो सीधा लैंड कॉर्पोरेशन में पहुंचता है। जैसे ही वो लैंड कॉर्पोरेशन में पहुंचता है तभी सामने एक पर्सन उसे रोक देता है। वो विंग की तरफ देखता है। विंग तो देखने में तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, लेकिन कभी भी उसने उस सिक्योरिटी गार्ड ने विंग को नहीं देखा था। तभी वो कहता है तुम कौन हो। विंग कहता है मैं विंग हूँ। सिक्योरिटी गार्ड कहता है तुम्हें किससे मिलना है। विंग कहता है एक्चुअली मैं यहाँ वांगजी गग्गा और सिचेन गग्गा को खाना देने आया हूँ। बॉडीगार्ड तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है तुम हमारे सर को गग्गा कह रहे हो, आखिर तुम कौन हो। तभी विंग को याद आता है कि लेनी ने उससे क्या कहा था। तभी वो कहता है मैं लैंड मेंशन में काम करता हूँ, मैं वहाँ का सर्वेंट हूँ। तभी बॉडीगार्ड उसकी तरफ अजीब फेस से देखता है, क्योंकि उसे देखने में तो विंग किधर से भी सर्वेंट नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता और विंग को अंदर जाने देता है। विंग जो अंदर आता है सभी लोग विंग को बस देख रहे थे। जैसे जैसे विंग अंदर जा रहा था सबकी आंखें विंग पर थीं। सभी लोग विंग को देखकर विंग जो इतना सुंदर है उसमें पूरी तरीके से खो चुके थे। कुछ लोग तो अपनी लस्ट भरी नज़रों से विंग की तरफ देख रहे थे। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि आखिर इतना ब्यूटीफुल ओमेगा उनकी कंपनी में क्या कर रहा है और आखिर वो कौन है। सभी ऐसे ही बात करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी जो देख विंडो से देखता है, वो देखता है कुछ लोग जो बड़ी बड़ी आंखों से किसी की तरफ देख रहे हैं। विंग जो अपना फेस दूसरी तरफ करके खड़ा हुआ था। वांग जी विंग को देखकर समझ नहीं पाता। एक्चुअली ऐसा था विंडो से विंग उसे अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था। वांग जी जो देखता है कि लोग किस तरीके से विंग के करीब आने की कोशिश कर रहे थे, उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। वांग जी कहता है आखिर ये सब लोग इस तरीके से क्यों खड़े हुए हैं। वांग जी जो अपने केबिन से निकलता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सभी लोग धीरे धीरे विंग के करीब आ रहे थे और उसे टच करने की कोशिश कर रहे थे, अचानक वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने हाथों की मुट्ठियां बींच लेता है। पता नहीं क्यों उसके अंदर एक ऐसी जलसी की भावना आ जाती है। वो कहता है बिल्कुल नहीं, ये लोग मेरे विंग को ऐसे क्यों देख रहे हैं और वो विंग विंग यहाँ क्या कर रहा है। तभी अचानक वांग जी जो एक अपनी डार्क वॉइस में कहता है विंग। विंग जो अचानक पीछे की तरफ पलटता है। तभी वांग जी विंग का फेस देखता है। विंग बहुत घबराया हुआ था कि तभी अचानक वांग जी विंग के करीब जाता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है वांग जी गग्गा। वांग जी कहता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है गग्गा मैं वो खाना देने आया था। वांग जी कहता है अच्छा चलो मेरे साथ, ऐसा कहता है। तभी वो गुस्से में सबकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम लोग सच में नहीं चाहते कि तुम लैंड कॉर्पोरेशन में काम करो। अगर हाँ तो मुझे बताओ, जल्दी से अपना सभी लोग रेजिग्नेशन लेटर तैयार करो और निकलो मेरी कंपनी से। सभी लोग शॉक थे, क्योंकि जिस तरीके से वांग जी की आंखें विंग को देख रही थी वो पूरी तरीके से शॉक थी, लेकिन जिस तरीके से वांग जी की आंखें उन लोगों को देख रही थी वो पूरी तरीके से डार्क थी। सभी लोग अचानक अपनी चेयर पर चुपचाप बैठ जाते हैं। वहीं वांग जी भी विंग की उस डार्क वॉइस से पूरी तरीके से डर जाता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और तभी वो सामने एक लेडी को देखता है। वो उससे कहता है ये दोनों टिफिन डैड और गगा के रूम में भिजवा दो, ठीक है, केबिन में भिजवा दो। जिस पर वो हूँ कहती है और वहाँ से चली जाती है। वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने केबिन में ले आता है। वो विंग से कहता है विंग तुम अगर यहाँ आ रहे थे तो मुझे कॉल करना चाहिए था। विंग कहता है वो मैं गगा वो मैं। तभी वांग जी कुछ नहीं कहता और वो कहता है ठीक है तुम बैठो, मैं 1 मिनट में, मेरा थोड़ा सा काम है, ऐसा कहता है। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी एक फाइल चेक कर रहा था। वहीं विंग चुपचाप वांग जी के केबिन को देख रहा था। केबिन सच में बहुत बड़ा था
और बहुत ब्यूटीफुल विंग जो शाइनिंग वाली आंखों से उस केबिन को देख रहा था। वांगजी जैसे ये देखता है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वांगजी अब अचानक अपना काम फिनिश करके वो फाइल बंद करता है और खड़ा होता है। वो वांगजी विंग के थोड़ा करीब आके खड़ा हो जाता है और कहता है, विंग मैं थोड़ा फ्रेशन अप होके आता हूँ, तब तक तुम खाने की प्लेट लगाओ। जिस पर विंग कहता है। वहीं वांगजी वॉशरूम में जाता है और विंग जो अब प्लेट निकालता है और वांगजी के लिए उसमें खाना सर्व करने लगता है। तभी हम देखते हैं अचानक वांगजी जो वॉशरूम से बाहर आता है, वो विंग को देखता है कि स्माइल करता है। लेकिन तब जैसे ही वांगजी विंग के पास खड़ा था कि तभी हम देखते हैं अचानक केबिन का डोर ओपन होता है और एक लड़की जो पूरी तरीके से ब्लैक ड्रेस पहने हुई थी, वो हाई हील्स पहने हुई थी, उसके हाथ में बहुत एक्सपेंसिव पर्स था, उसकी ड्रेस बहुत छोटी थी और वो अचानक दौड़ती हुई आती है और वांगजी को हग कर लेती है। विंग की तो सांसें पूरी तरीके से थम जाती हैं। वहीं वांगजी शॉक्ड हो जाता है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी और उस लड़की को देख रहा था, जबकि वांगजी को तो समझ ही नहीं आया कि अचानक उसके साथ क्या हुआ। तभी वो लड़की कहती है, वांगजी वांगजी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें मैं याद हूँ? तुम नहीं जानते मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ और आज आज मैं तुमसे मिलने का मौका मिला है, ऐसा कहती है। वहीं वांगजी कहता है, तुम कौन हो? ऐसा कह के वो अचानक निंग का सॉन्गलर पकड़ता है और उसे खुद से दूर करता है। वहीं विंग जो बस रोना चाहता था, तभी वो लड़की अचानक वांगजी का हाथ पकड़ती है और कहती है, वांगजी मैं निंग, क्या आंटी ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं आज तुमसे मिलने आ रही हूँ? वांगजी उसे इतना तो याद आ जाता है कि निंग कौन है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो अपने हाथों की मुट्ठियां बींच लेता है। वहीं निंग कहती है, वांगजी मैं तुमसे कितना मिलना चाह रही थी, तुम नहीं जानते। वांगजी कहता है, निंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? निंग कहती है, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम जानते हो मैं तुमसे एंगेजमेंट करने का वेट भी नहीं कर पा रही। मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ वांगजी, ऐसा कहती है और वांगजी को फिर से हग कर लेती है। वहीं विंग का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। वो अचानक खड़ा होता है और कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ। वांगजी कहता है, विंग, पर विंग कुछ भी नहीं सुनता और वो आंखों में आंसू लेकर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। वांगजी को निंग के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे अपनी माँ के ऊपर गुस्सा आता है। वो निंग से कहता है, निंग प्लीज़ अभी यहाँ से जाओ। निंग कहती है, क्या हुआ और वो लड़का कौन था? वांगजी गुस्से में निंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हें बता दूं, मैं मैरिड हूँ और मेरा एक ओमेगा है। और हाँ तुम्हें बता दूं, अभी अभी जो लड़का यहाँ से निकल के गया है वो मेरा ओमेगा है और मैं एक मैरिड हूँ। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? और हाँ शायद मेरी बहन ने तुम्हें नहीं बताया, पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता देता हूँ कि मैं अपने ओमेगा को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं सच कहूँ तो विंग को कभी नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी बात, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगा। नहीं, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन के जैसे देखा है और उससे ज़्यादा मैं तुम्हें कभी कुछ भी नहीं समझता, समझे तुम? ऐसा कहता है और अचानक बाहर की तरफ केविन से भाग जाता है, क्योंकि वो बस विंग को पकड़ना चाहता था। वहीं हम देखते हैं निंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आया कि वांगजी ने अभी अभी उससे क्या कहा। वो अपने हाथों की मुट्ठियां बीचती है और कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता, मेरा सपना नहीं टूट सकता। लेकिन अगर ऐसा था तो आंटी ने मुझे क्यों नहीं बताया? वो हाथों की मुट्ठियां बीचते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं। पर पर अगर वांगजी शादीशुदा है और वो उसका ओमेगा है तो किसी को क्यों नहीं पता है? ऐसा कहती है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी दौड़कर नीचे आता है और वो जल्दी से पार्किंग एरिया की तरफ दौड़ता है। वहीं विंग, जिसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे, वो बस कार में बैठ नहीं वाला था कि तभी कोई हाथ उसे पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। भांग जैसे ही विंग देखता है वो शॉक हो जाता है। भांगजी जो अचानक उसे टाइटली हक कर लेता है और कहता है, विंग आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो लड़की यहाँ आने वाली है और मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी वांगजी कहता है, विंग मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो विंग, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। तभी विंग वांगजी को खुद से दूर करता है। वो अपने आंसुओं को क्लीन करता है और कहता है, गगा आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वो जो कोई भी है, आप दोनों एक साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे, ऐसा कहता है।
वांग जी का तो फेस पूरी तरीके से बदल जाता है। वांग जी के फेस पे बहुत गुस्सा था। वो अचानक विंग को हाथ गुस्से में पकड़ता है और कहता है, विंग तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है? विंग कहता है, गग्गा आज नहीं तो कल हम दोनों को अलग होना ही है, इसलिए इस बात को हम दोनों जितना जल्दी मान लें उतना अच्छा है। और वैसे भी गग्गा, वैसे भी डिवोर्स पेपर तो ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं और शायद हम जल्दी ले भी लें। तो आपको गग्गा मुझसे सॉरी बोलने की या मुझसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ और वैसे भी वो लड़की आपकी सोसाइटी में बिल्कुल फिट बैठती है। वांग जी कहता है, विंग। लेकिन विंग विंग जिसकी आंखें पूरी तरीके से नम हो चुकी थी, उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वो जल्दी से कार में बैठता है और ड्राइवर को घर जाने को कहता है। वहीं विंग विंग के चले जाने के बाद वांग जी पूरी तरीके से खाली चेहरे के साथ खड़ा रह जाता है। उसे तो बिलीव ही नहीं होता कि अभी अभी विंग ने क्या कहा। वो अपने हाथों की मिट्टियाँ बींचता है और कहता है, विंग तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं किसी के साथ अच्छा लगता हूँ? विंग क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम सच में मुझे छोड़ना चाहते हो? माँ आपने इस बार यह अच्छा नहीं किया, ऐसा कहता है और अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे कि अब वांग जी क्या करेगा। आप सबको क्या लगता है अपने कमेंट जरूर करके बताना। क्या वो लैनी की बात मानेगा या वो लैनी क्या सारी सच्चाई वांग जी के सामने आएगी? अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।